दोस्तों आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं संगरूर ब्रांच से। हमारे संगरूर जो है वो पंजाब में आता है और चंडीगढ़ डिवीजन के अंदर जो है ये ब्रांच आती है। जसविंदर जी, इन्होंने शुरुआत करी अपनी एजेंसी की दोस्तों 2003 में और कंटिन्यूटी में लगातार 4 बार एमडीआरटी जो है कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बहुत कुछ मतलब लर्निंग्स हैं इनके पास जिनको हर किसी अभिकर्ता को सीखना चाहिए। और बहुत सारे इनके देखिए जैसे ये ब्रांच लेवल पे भी अपना ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाते हैं सभी एडवाइजर के लिए, ताकि इनका एक ही मानना है कि देखिए हर कोई जो है अपने हक का खाता है। ठीक है, कोई किसी के हक का नहीं खाता, हर कोई अपने हक का खाता है दोस्तों। तो इनको एक ही मानना है कि भैया मैं सिखाऊंगा तो मेरे को और सीखने का मौका मिलेगा, इनका यही मानना है। देन दोस्तों हमारे प्यारे मित्र जो हैं जसपाल जी, जिनकी वजह से आज ये संभव हो पाया कि भैया जसविंदर जी को मंच पे लेके आया जाए। तो जसपाल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं दोस्तों अभी मैं उनको आपके समक्ष बुलाता हूं और वेलकम 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 के मैसेज से भर जाना चाहिए पूरा चैट बॉक्स जो है। दोस्तों जल्दी जल्दी वेलकम के मैसेज से भर दीजिए चैट बॉक्स को, ताकि हमारे जो जसविंदर जी हैं, जसविंदर सर संगरूर ग्राम से, वो आपको बहुत अच्छी लर्निंग देके जाए आज और बहुत ही कुछ आपको सिखाएं। और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा ही लर्निंग देके जाए, मतलब जो हम तो यही उम्मीद करेंगे। तो जसविंदर जी प्लीज वेलकम सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और बहुत बहुत बधाई सर आपको, ये आपने आज ये कदम उठाया हमारे इस मंच पे आने का। तो बहुत बहुत स्वागत है जसविंदर जी आपका। अगेन मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर, प्लीज वेलकम सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। सबसे पहले तो जसवीर जी, परम पिता परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनकी बदौलत हम आमने सामने बैठ सके हैं। और वर्मा जी का, जसवीर जी का और जेफार जसपाल सिंह जी का, जिन्होंने जे जे को मिला दिया ना। और बिल्कुल 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 सर। आज जसपाल जी का फोन आया था तो बात चली, कहते आप भी 10 मिनट आ जाओ। मैं क्या, कोई बात नहीं, घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, भाइयों के बीच बात करेंगे तो क्या मुश्किल है। और जैसे हमारे कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सिखाने से पता नहीं क्या कुछ कमी आ जाएगी। सर कहते हैं ना, जो परमात्मा के बीच में हम विश्वास रखते हैं, जब हम सभी को बांट, गुरु नानक साहब का पहला एक रूल है कि किरत करो, नाम जपो और वंड के छिको। मतलब जब हम वंड के छिकेंगे ना तो सभी का फायदा होगा। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे जसपाल जी को तो पता है, मतलब ब्रांच में कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता ही हूँ, और परमात्मा इस ढंग से दे देता है कि वो पता नहीं चलता कहाँ से आ गया। ग्रेट सर, ग्रेट। देखिए सर, आप ना लोगों का भला कर रहे हैं, ठीक है ना, और जी कहते हैं कि भला का उल्टा जो होता है ना वो लाभ होता है। तो लाभ तो पता नहीं कहाँ से वो ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और पिछली मार्च में एक हमने सेशन रखाया था अमोल शर्मा जी का, आईओई के जो लीडर हैं। जी। तो कुछ दिन के बाद एक प्रीमियम आया, तो मेरी ब्रांच में किसी ने पूछा कि जसविंदर ये कैसे है। मैं क्या, यार सेशन हुआ था ना इसलिए आया है। तो जब किसी की लाइफ में हम कंट्री भी, तो परमात्मा सर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% श्योर है सर। ये तो मतलब प्रैक्टिकली भी किया हुआ है और काफी जगह देखते हैं हम, ये सारी चीजें होती हैं सर, बिल्कुल होती हैं, हम भी विश्वास करते हैं इन चीजों में। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे बात करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें। और काफी सारे साथी जो है ना वो सुनने के लिए बेकरार हो रखे हैं अभी कि भैया जसविंदर जी ऐसा क्या करते हैं कि बैक टू बैक एमडीआरटी लगातार कर रहे हैं, अब मतलब जो है। सबसे पहले तो सर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। देखो, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, तो हम आज की डेट में कोई कहाँ बैठा है, कोई दिल्ली में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई पंजाब के किस कोने में है, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी हम दो ढंग से यूज करते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के हम सर्वेंट हो जाते हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी को हम सर्वेंट बना लेते हैं। जैसे कोई व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप पे हम ज्यादा चैटिंग फैटिंग जिस पे करेंगे कोई हमारा बिजनेस नहीं आएगा। दूसरा, जैसे कल आपने बोला कि बिजनेस करना है, तो व्हाट्सएप पे हम मैसेज कैसे भेजेंगे, मंत्रा पे हम डाटा निकालेंगे और उनको बोल देंगे व्हाट्सएप को कि जा इन लोगों को पास चला जा, मेरी बात करके आ। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी सर्वेंट बनाएंगे, नौकर बनाएंगे, हमारे अंडर में टेक्नोलॉजी होगी, तो हम उसमें जाकर हमारा फायदा होगा, हमारा लाभ होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। और समय मुताबिक जाकर हम अपडेट नहीं होते। जैसे पहले था, पहले रेडी रेकनर था, हम 75 रुपए 100 रुपए का लेते थे, फिर ऐसे पढ़ते थे,
तो आज की डेट में सर क्या नहीं हो रहा। और मैं सच बताऊं सर, परमात्मा को जान के कहता हूँ, एक दिन सुबह सुबह मैंने ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था, FUP अपडेट कर रहा था, जी जी तो अच्छा कि आप नहीं कर सकते क्योंकि रिन्यूअल आपका पेंडिंग है। सर सच बताऊं को मेरे को ना ऐसे पसीना आ गया कि पता नहीं मेरा क्या। ओके ओके ओके। हाँ, कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि हम समय मुताबिक अपडेट रहेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जो लोग समय मुताबिक चेंज नहीं हो पाते वो एक से एक दिन मार्केट से निकल जाते हैं। पहले ऐसा समा था कि रिन्यूअल भी देखना है, किसी का स्टेट्स देखना है, तो हम ब्रांच में जाते थे, कंप्यूटर की लाइन में लगते थे जो डीओ कैबिन में होता है, तो बार बार देखते थे। सर जी आज जी। पूरे ऐसी टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं, और इससे भी ऊपर ये टेक्नोलॉजी लेके आप टेक्नोलॉजी यूज करना भी सिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। लोग प्रोडक्ट तो बेचते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं पहले जब एक सॉफ्टवेयर यूज करता था तो मैं बहुत टाइम लगाता था सॉफ्टवेयर पे। तो जब मैं सॉफ्टवेयर वालों को कॉल करता तो कहते थे सर देख के बता के चेक करके बता देंगे क्या है इसमें। तो मतलब कई ऐसे सवाल मैं कर देता था कि उनको भी नहीं पता था। जी तो जी। आपका मैं इसलिए भी धन्यवाद हूँ, आप टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, और दूसरा टेक्नोलॉजी को उसको यूज कैसे करना है वो भी सिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आदमी के हाथ में कोई अच्छी चीज तो हो, उसको पता ही ना हो कि ये क्या चीज है, हम इसको यूज कैसे करना है, सर वो जो लाखों की चीज होती है वो भी मिट्टी समान लगती है, क्योंकि श्योर उसकी सर। हमें कदर। और समय मुताबिक जो आदमी चेंज नहीं होता वो मार्केट से निकल जाएगा। पे मेरे को ना एक स्टोरी सुनी थी मैंने 2006 में। जी तो कोई आदमी टोपी बेचने जाता था मार्केट में, वो डेली टोपी बेचता था और अपने घर का गुजारा करता था। और एक दिन क्या हुआ, मान लो दोपहर का टाइम था, जून जुलाई का टाइम था, वो आदमी ने एक बोर्ड के नीचे गया और सो गया। जब के वो उठा तो जब उसने अपनी टोकरी देखी तो क्या हुआ कि टोकरी में एक वी टोपी नहीं थी। जी। आदमी ये क्या हो गया यार। तो बैठे बैठे की जब ऊपर निगाह गई तो देखा कि पेड़ के ऊपर बंदर थे और बंदरों के सिर पे एक एक टोपी थी। क्या होगा, बहुत चिंता में हो गया। जब सोच रहा था ऐसे तो उसके दिमाग में आया कि बंदर नकल करता है, कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो मेरी सिर वाली टोपी है ना उसको घेर दूं, तो सभी बंदर भी अपनी अपनी टोपी घेर देंगे। तो हुआ भी ऐसे ही, उसने अपनी सिर वाली टोपी गिरी और जितने बंदर थे उन्होंने अपनी टोपी भी घेर दी। तो अपनी टोपी लेके चला गया वो। जी उसके बाद बेटा भी यही काम करने लग गया। तो उसने अपने घर पे बताया था कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा, मैंने ऐसा किया और अपनी टोपी ली और लेके निकल गया। तो कहते हो उस आदमी की तो डेथ होगी, उसका बेटा इस काम में आ गया। तो जब काम में आया उसके साथ भी ऐसा हुआ कि एक दिन वो आराम कर रहा था, बंदर आए टोपी लेके पेड़ पे ले गए। तो उसको याद आया कि मेरे पिता ने ऐसा किया था कि उसने अपनी टोपी सिर से गिरी थी और बंदरों ने भी घेरी थी और लेके निकल गया था। जब उसने सोचा और अपने सिर वाली टोपी ऐसे फेंकी, कहते ऊपर से एक बंदर आया, वो टोपी भी जो उसने घेरी थी वो भी उठा के ले गया। फादर ने तो ऐसा बोला था। जी। वो कहते जेकर ने भी ऐसा बोला तो हमारे फादर ने भी ऐसे ही बोला था, पर धोखा तुम्हारा, ये धोखा मत खाना। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदर समय मुताबिक अपडेट हो गए थे। और जो अब टेक्नोलॉजी के साथ समय मुताबिक, क्योंकि हर एक चीज है जो आज जूम में हो रही है, सॉफ्टवेयर का जमाना है, IT का जमाना है, तो सर हम अपडेट नहीं होंगे तो जैसे वो टोपी वाले की वो एक टोपी भी जो बची थी वो खत्म होगी, उसके पास ही नहीं रही। तो जो हमारे कस्टमर है ना, टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं रहेंगे, वन वन करके ये कस्टमर हमारे हमारे हाथ से। निकलते जाएंगे, सही बात है, सही बात है सर। तो 101% सही बात कही है सर आपने। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिन दोस्तों ने आज तक अपना सॉफ्टवेयर जो नहीं लिया परफेक्ट वाला, तो उनको ले लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर सर सभी अच्छे हैं, पर परफेक्ट में जो अच्छी बात है कि चलाना सिखाया जाता है, इसमें क्या बेनिफिट है। क्योंकि जब किसी को इसका बेनिफिट ही नहीं पता, हमारे घर में कोई दवा हो, मतलब रसोई में कोई ऐसी चीज है, हमारा पेट दर्द हो रहा है, तो किसी बुजुर्ग ने बोला कि घर पे यार तेरे ना इलायची पड़ी है, सौंफ पड़ी है, इसको खा ले तेरा पेट ठीक हो जाएगा। घर में तो पड़ी थी पर किसी ने बताया कि इसको यूज कैसे करना है, तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं आपका सर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जब भी कॉल करते हैं एक तो फोन उठाते हैं आप, और ये जो ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर से भी उठकर
लोगों की जो लाइफ में कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए आपका सॉफ्टवेयर नंबर 1 हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को देते हैं, उनकी आमदन को बढ़ाते हैं। इसलिए मतलब मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू दूसरी सो मच। जो बात हो रही थी नीड की, हमारे भाई जब जाते हैं कस्टमर के पास तो कहते हैं सर ये 14 नंबर टेबल ले लो जी, या कहते हैं सर 100 में नंजान पहले 149 था अब 815 हो गया, कि सर जीवनानंद ले लो। तो मैं कहता हूँ जीवनानंद क्यों ले, उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या है सर, वो पहले दवाई से पहले क्या करता है, टेस्ट लिखता है। हम लेबोरेटरी में जाते हैं, फिर वो कहता है टीसीएस जो भी क्या बढ़ा क्या कम हुआ, उसके हिसाब से डायग्नोज होता है, तो फिर वो दवाई देता है। जब डायग्नोज होके दवाई दी जाती है तो उसका बेनिफिट हमें होता है। हम भी क्या बोलते हैं, हम जो पहले टेस्ट के ऊपर पैसा लगा उसकी बात नहीं हम करते। हम कहते हैं यार डॉक्टर के पास गए थे, आराम पहली बार हो गया, ज्यादा लगा, हम उसकी बात नहीं करते। इसी तरह जब हम कस्टमर के पास जाते हैं हम उसकी नीड एनालिसिस करेंगे, उसका नाम क्या है, उसके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या क्या उम्र है। तो जब हम उम्र पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी यहाँ एजुकेशन के लिए हम क्या दे सकते हैं। मान लो बच्चे बड़े हो गए तो उनकी रिटायरमेंट में क्या है, उनका अपना क्या मकान है, घर का खर्च कितना है। तो हम जब पूछेंगे सर घर का खर्च कितना है, 30,000 रुपए, मतलब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर बोलता है, तो 30,000 तो परिवार का खर्चा है। ये खर्चा कब तक होगा, जब तक आप हैं उतना चिर होगा, या जितना चिर परिवार है उतना चिर होगा। कस्टमर तो बोलेगा कि जितना चिर परिवार है। तो इस एक खर्चे के लिए आप फैमिली को 1 से लेकर 10 तक के 30,000 तो दे देते होंगे। सर एक कितना चिर देंगे, जितना चिर आप हैं, जो आपके बाद भी कोई देने वाला है। आदमी एक तो बार थोड़ा बोलता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चीज बोल रहा है ये आदमी। तो फिर थोड़ा सिंपली उसको हम बोलते हैं सर जो घर का खर्चा है, सबसे पहला जो हमारा आता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। घर के ऊपर जो आपकी रसोई का खर्चा है उसका क्या इंश्योरेंस है, आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है, आपकी हर चीज का इंश्योरेंस है। पर सबसे पहले जो घर के खर्चा है वो इस हिसाब से चलता रहे, तो क्या उसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। उसके बाद आप आप बचत कहाँ कहाँ करते हैं, आपका टोटल इंश्योरेंस कितना है। जब इंश्योरेंस भी कई बार क्या होता है ना सर, जब हम मार्केट में जाते हैं आदमी की 50,000 की ही 20 पॉलिसी होती है, और कहता है आदमी, कहता है सर मेरे तो इतना ही इंश्योरेंस हो रखा है ना, बस छोड़ ही दो और नहीं हो सकता। तो उससे पूछते हैं सर पॉलिसी कितनी हो रखी है, मैं ये नहीं पूछना चाहता आपका बीमा कितना है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम बीमे का काम करते हैं, पॉलिसी का काम नहीं करते। तो जब पूरे का पूरा उसको एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि इसका 5 लाख का बीमा है, उसका 10 लाख का बीमा है, जबकि उसको इंश्योरेंस चाहिए 1 करोड़ रुपए। जी तो इस हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, आपकी रिटायरमेंट का क्या क्या है। 60 साल के बाद जब आपकी आमदन रुक जाएगी तो उसके बाद होने वाले खर्चे का क्या आपने कोई प्लानिंग की है। तो पूरी की पूरी उसकी उसके पास उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है। कई बार आदमी कहता है यार हाउस लोन ही बहुत ज्यादा है, तो मैं लोन भरूंगा या आपकी किस्त भरूंगा। तो लोन के लिए जो हमारा एक प्रोजेक्ट है लोन लाइबिलिटी, मतलब जो आदमी के पत्थर है, मतलब उसने लोन करा रखा है 1 करोड़ रुपए का, वो कहता है भैया मैं तो यही कम से कम कम मुश्किल से भर रहा हूँ। तो हम कहते हैं सर लोन जो इंटरेस्ट है वो जी कितने का है, कितने परसेंट के ऊपर है, मतलब 7% के ऊपर है। सर कल को बैंक का एक लेटर आ जाए 2 दिन में, जा तो आप अपना पैसा जमा कर दो, या आपको इंटरेस्ट 8% लगेगा, तो क्या करेंगे। आदमी यही बोलेगा कि इतना पैसा तो जे होता तो लोन ही क्यों लेता भैया। सही बात सर है। 8 तो देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक की थ्योरी है, बैंक का लेटर आ चुका है, तो क्या करे, क्योंकि पैसा आदमी तभी लेता है जब पैसा नहीं होता। सर बैंक 7% की बजाय जब 8% देगी, आपसे 8% लेगी, तो आप देने के लिए तैयार है। सर 1 से लेके 9% तक का मैं लेना चाहता हूँ, मेरी कंपनी लेना चाहती है LIC ऑफ इंडिया।
1% ज्यादा जब बैंक को भी देते हैं, 1% मेरे को ऊपर वाला दे दो, आपके पूरे लोन की जिम्मेदारी मेरी कंपनी लेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि जो लोन आपकी देनदारी होगी वो हम उतारेंगे, क्योंकि 1 से लेके 7% तक सर मतलब कॉम्बिनेशन की भी हम बात कर लेते हैं। मतलब एक हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 70 लाख का, और 814 उसमें ले लेंगे 30 लाख का, तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस हो गया उसका। बिल्कुल और बिल्कुल। हम जिंदगी के साथ भी 1 करोड़पति और जिंदगी के बाद भी करोड़पति। तो जी क्या होगा, पहले दिन से उसका 1 करोड़ रुपए का रिस्क बढ़ गया, उसका लोन से जो वो भी कवर हो गया। कल बिल्कुल को जब आदमी की डेथ होती है तो हम कहते हैं कि भैया आदमी की डेथ नहीं होती, उसके साथ साथ एक फादर की भी डेथ होती है, एक हस्बैंड की भी डेथ होती है, और उसकी आमदन की भी डेथ होती है। जो ये लॉस है हम तो वो कवर करने आए हैं। तो वो 1 करोड़ रुपए का जब करवाएगा तो उसमें क्या आएगा, तकरीबन 1% से लेकर 7% तक आ जाता है। तो आदमी को कुछ नहीं भी होता तो 1 करोड़ रुपए हमारी गवर्नमेंट LIC ऑफ इंडिया 1 करोड़ टैक्स फ्री हम उसको फिर भी दे देते हैं। मतलब उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हम कर सकते हैं इसी प्रोडक्ट से, बिल्कुल। उसका लो कर सकते हैं, जो उसका रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस था एक ही प्रोडक्ट में सर ये कर सकते हैं। अगर बहुत ही हम अच्छा तरीके से आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया जसविंदर जी, क्योंकि आज की डेट में क्या है, मोर देन 80% जो जनता है ना, वो लोन के ऊपर ही डिपेंड हो रखी है। और ये दोस्तों समझना चाहिए आप सबको कि लोन रिप्लेसमेंट के लिए इन्होंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया सभी के लिए, कि किस तरीके से आप उसको ये सारी प्लानिंग बता के कि भैया अगर कुछ हो गया तो भी 1 करोड़, अगर कुछ ना हुआ तो भी 1 करोड़। कितना सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आगे और भी कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं हम आपसे, और जनता भी जानना चाहती है, तो और भी थोड़ा सा प्लीज शेयर करें अपने जो और एक्सपीरियंस है आपका। सर यहाँ यहाँ पे सर सवाल है सभी साथियों का कि देखो आपने जैसे कि कब से MDRT किया सर, थोड़ा सा एक बार बताएंगे उसके बारे में। मैं पिछले 4 साल से सर MDRT कर रहा हूँ। 4 साल से? जी जी जी, बहुत बहुत मुबारक सर आपको। तो सर इसमें ऐसा क्या, देखो पहले भी आप काम करते होंगे, 4 साल में आपने ऐसा क्या अलग किया? देखो बीमा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, हर कोई अपने अपने स्टाइल, सबका स्टाइल कुछ अलग अलग है ना, लेकिन 4 साल में सर पक्का कोई ना कोई बदलाव आया होगा, है ना, कि जिसकी वजह से आपने MDRT क्वालिफाई किया और उसको अब आप लगातार करने का, अब तो हम यही कहेंगे कि अब MDRT ना करें आप। 4 बार कर लिया सर, अब MDRT नहीं चाहिए, अब हमें COT चाहिए सर, COT। क्यों? जी तो जी। अगला टारगेट आपका COT होना चाहिए। लेकिन जनता को, सभी साथियों को, हमारे अभिकर्ता को ये बताइए कि 4 साल में ऐसा क्या हुआ जो आप MDRT कर रहे हो, और यूनिक ट्रिक ऐसे क्या है जिससे उनको फायदा हो? देखो सर, सबसे पहले जब हम को भी देखते हैं ना, तो सुबह हमारे घर में मतलब सफाई होती है, पोछा लगता है। जी किसी भी घर पे कोई रेता गिरने के लिए, धूड़ अंदर आने के लिए कोई कोई जंतर नहीं लगा हुआ कि किसी के घर में ऐसा धूड़ आ जाए, है ना। जी पर जी है ना वो आती है। इसी तरह सर जो एजुकेशन, इसकी बहुत कीमत है। तो मैं इस बात कहना चाहता हूँ, एक तो एजुकेशन को मैं देना मतलब ये स्नेह देना चाहता हूँ। और दूसरा, जब मैंने LIC एजेंसी ली थी सर, तो मेरी ना गर्दन ऐसे होती थी, मैं ज्यादा बोलता नहीं था। तो सबसे पहले मतलब एजुकेशन और संघ, पिछले साल कोरोना भी मेरे को ही हुआ था, कि जब कोरोना भी हुआ तो भी MDRT होगी। इसका क्या कारण था कि जिन लोगों की हम कर, वो कैसे हैं। एक मैं किसी विद्वान को सुन रहा था, वो कहते हैं ना, जिस लड़के को अपने लड़की का रिश्ता करना है ना, उसके बारे में ये मत पूछो कि उसके फादर मदर क्या काम करते हैं, सिर्फ यही पूछ लो कि उसके दोस्त क्या काम करते हैं और दोस्त कौन है, बस उसका जिंदगी का निचोड़ मिल जाए। तो बहुत सर बढ़िया। संगत की मतलब, जब पहले MDRT की बात होती थी हम कहते थे कि ये तो हमारी तो बात ही नहीं है। MDRT करने वाले कोई बड़े एजेंट होते हैं, उनका कोई बड़ा अफसर होता होगा, बहुत कुछ अलग होता होगा। तो आज की डेट में जब मैंने मतलब एजुकेशन में आया, तो एजुकेशन के कारण पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। और मैं अपनी जब सेशन में किसी में भाग लेता हूँ बोलने के लिए,
तो मैं कहता हूं जब जसविंदर सिंह करता है तो दुनिया का हर आदमी कर सकता है, बस यही रूल है। दूसरा सर, मैंने जब पहले भी बोला था ना, जब किसी की लाइफ में हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो परमात्मा बहुत कुछ देता है। हमारा 12 एजेंटों का एक ग्रुप है जो में हम हर वीरवार 7 बजे लेके 8:30 बजे तक हम उसमें इकट्ठे होते हैं, और एक एजेंट दूसरे एजेंट को खींचता है। उसमें एक हमारा मॉनिटर होता है, लीडर कह सकते हैं, वो यही बोलता है भाई साहब पिछले हफ्ते में क्या काम किया, चेक नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हमारी कम्युनिटी में यही है कि हम एक दूसरे को खींचते तो हैं पर नीचे खींचते हैं, और इसलिए हमारा सभी का काम नहीं हो रहा। हम जब सभी को ऊपर से लेके ऐसे खींचेंगे ना, कहते हैं जब किसी को आप ऊपर उठाते हैं तो पहले आपका हाथ ऊपर जाएगा, फिर दूसरा आदमी ऊपर जाएगा सर। तो जो हमारा वो वीरवार वाला 2 घंटे का सेशन होता है ना, हम एजेंट ही हैं, मोहाली से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, हम उसमें एक दूसरे खींचते हैं, बस हमारी सफाई होती है। उसमें शाम को हम रिपोर्ट भी डालते हैं। आप किसी को भी, अपने सीनियर को, जितने मेरे साथी हैं, आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को, एक अच्छे दोस्त को जो आपको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, मैं कहता हूँ सर 2 महीने रिपोर्ट डाल के देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस खाली ये सूत्र अपना लो और कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब शाम को आप लिखते हैं ना, मीटिंग 0, सेल 0, कितने दिन लिखेंगे? शर्म आएगी आपको। बच्चों का जब कार्ड देखते हैं ना कि कितने नंबर आए, तो हम कहते हैं यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सर जब हम शाम को अपने सीनियर को लिखेंगे ना कि मीटिंग 0, नो मीटिंग, नो वर्क, तो क्या लिखेंगे, कितने दिन लिखेंगे? तो हमारा काम सर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सिर्फ जितने भी इस ग्रुप में कितने आदमी होंगे, 150-200 मेरे दोस्त हैं, तो मैं कहता हूँ अपने डीओ को, अपने ब्रांच मैनेजर को, एक अपने अच्छे जिसको आप सीनियर दोस्त मानते हैं, जो आपका शुभ चिंतक है, 3 आदमियों को एक रिपोर्ट डाल दो डेली की कि आज आपने दिन में क्या किया। आपका काम का करने का ढंग चेंज हो जाएगा, और हफ्ते बाद, 7 दिन, 10 दिन के बाद जब हम काम नहीं करेंगे तो शर्म आएगी कि यार मैं करके आ रहा हूँ। तो सर ये अंदर से ही फीलिंग आना शुरू हो जाती है। अब जैसे हमारा भी, जैसे आप बता रहे हैं कि ग्रुप बना हुआ है, तो हमारे भी ऐसे टीम ने ग्रुप बनाया हुआ कि भैया क्या एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट में लोगों के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हो। तो जब हम ना अपना एक्टिविटी डालते हैं, भैया आज हमने ये किया, ऐसे किया, इतने लोगों को एजुकेट किया, सारी रिपोर्टिंग हमारी भी इधर से जाती है, तो हमें अच्छा लगता है। और कई लोग जो है ना, जैसे उस ग्रुप में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया संगत आदत गुरु, जैसे अगर मैं पूरा निचोड़ निकालूं इन बातों का, तो एक ही यहाँ पे निचोड़ आता है कि भैया अगर आपकी संगत अच्छी है तो नेचुरली सी बात है कि आप आगे ही जाओगे। अगर आपकी आदत, जब आपको हैबिट लग जाएगी ना काम करने की, जैसे अभी हमने हैबिट लगा दी आपको पूरा मोटिवेट करके, पूरा 21 दिन, आज पता नहीं कौन सा दिन है, मुझे भी इतना कंफर्मेशन नहीं है, भैया वर्मा जी क्लियर कर देंगे, कैलकुलेशन कर लें फटाफट। तो इतना 21 दिन लगातार चलना दोस्तों, आगे 2 दिन का, 3 दिन का अपना पेड सेशन, फिर उसके बाद जो है और अगेन पेड सेशन, फिर ये 3 दिन की और लर्निंग। तो दोस्तों आदत, हमने आपको आदत लगा दी, अब आदत वही डालनी है आपने, जैसे जसविंदर जी ने बताया कि आपने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने अपने सीएलआई, आपने अपने ब्रांच मैनेजर को आदत बना लेनी है कि शाम को रिपोर्टिंग करनी तो करनी ही है। ठीक है, आपसे कोई रिपोर्टिंग लेने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी जब देते हैं ना, तो यही बोला जाता है कि आप अपने खुद के बॉस हो। तो हम क्या मान लेते हैं, भैया बॉस है, हम किसको रिपोर्ट करें। लेकिन दोस्तों अगर आगे बढ़ना है ना, तो आदत ये डाल लीजिए रिपोर्टिंग करने की। और एक गुरु, दोस्तों गुरु का होना ना बहुत जरूरी है लाइफ में। किसी को भी बना लीजिए, चाहे आपके डेवलपमेंट जो भी हैं, सबसे बड़े गुरु, महान गुरु जो हैं, जिन्होंने आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लेके आए हैं, तो उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता दोस्तों। आपको मतलब जो, जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना, तो ना तो आपका भाई खुश होगा, ना तो कोई रिश्तेदार खुश होगा, ना ही कोई आस पड़ोस का खुश होगा। क्योंकि वो देखिए होता क्या है ना यार, पता नहीं ये क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा खुश होगा ना, तो आपके सीनियर खुश होंगे, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर खुश होगा, आपका ब्रांच मैनेजर खुश होगा, आपके जो सीएलआई है वो खुश होंगे। क्यों सर, यही निचोड़ निकलता है ना यहाँ पे। आपका कहते हैं आपकी लाइफ में ना 2 आदमी सबसे पहले आपकी तरक्की पे खुश होते हैं, एक आपका गुरु, एक आपका पिता। बिल्कुल जब आप बिल्कुल, उससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये 2 आदमी खुश होते हैं। सही बात है सर, सही बात है सर।
अपने जो CLI हैं जो आपको इस प्रोफेशन में लेके आए हैं, उनको शाम को रिपोर्ट कर दो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल। सुबह उठ के जो मंत्रा की एक वीडियो चलेगी, वो आपकी सफाई करती जाएगी, शाम को उसका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मंत्रा जो प्रोडक्ट बनाया था ना, वो एक एडवाइजर को नलीफाई करने के लिए बनाया था कि भैया एडवाइजर जो है मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी भी लेके आता है मार्केट से, क्योंकि पॉजिटिविटी तो हमें खुद फैलानी पड़ेगी ना, तभी पॉजिटिविटी आएगी मार्केट में। तो हमें क्या है, जैसे नेगेटिविटी आती है तो नेचुरली सी बात है, हमें अपने आप को नलीफाई भी करना है। ठीक है, चाहे वो आप मेडिटेशन से करिए, वर्कआउट से करिए, या फिर अपना एक्सरसाइज से करिए, और भी बहुत सारे नलिफाई करने के लिए अपने आप को बहुत सारी चीजें आती हैं। बट मंत्रा का प्रोजेक्ट जो था सर, वो इसी के ऊपर था कि हमारे माइंड में जो कचरा आ रहा है ना कहीं से, वो कचरा जो है बिल्कुल हट जाए और हम एक पॉजिटिव लाइफ जिए फिर उसके बाद। गुरबानी कहती है सर, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। जब सुबह हम अपने आप को खोज लेंगे ना, तो फिर काम बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो हमें मतलब शुद्ध करती है डेली के लिए। कोई ना कोई मोटिवेशन लाइफ में होना जरूरी है, इसके बिना कोई काम ही नहीं बनेगा। और कहते हैं ना, जब हमारी एजेंसी में लिखा होता है कि आपका कोई बॉस नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है इसमें। जी जी। गुना है तो गुना है कि आप रात को भी अभी काम करने चले जाएंगे तो चलेगा, आप दिन में नहीं किया, रात को जाएंगे तो अच्छा है, कर लेंगे कोई बात नहीं, ये आपके बॉस आप खुद हैं, ये गुण है। पर इस चीज को जब अवगुण में कमी इसकी ये बात है कि हमें कोई कहने वाला नहीं, और जी जब जी। कहता भी कोई उस्ताद जो सीनियर, तो हमें बोलते हैं सर मेरे को खुद को पता है मैं कब करना है और कैसे करना बिल्कुल सर, बहुत यही बढ़िया तो सर, सबसे बहुत बड़ी बढ़िया। भूल है। है। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया सर आपने। देखो, जो आपने एक ही आइडिया दिया है सभी को, और सभी लोगों को, मैं चैट में देख रहा था, सभी लोगों को बहुत पसंद आया। और जो आपने वो ऊपर खींचने वाली बात कही ना, वो दुनिया में बड़े कम लोग होते हैं। और यू आर वेरी लकी पर्सन कि आपका वो 10 लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, क्योंकि ऐसे 10 लोग मिलने भी तो चाहिए। तो खैर, आपको मिले हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हो। तो आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। तो सर, आपको एक क्वेश्चन और है कि आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने कहा टेक्नोलॉजी का आपको बड़ा फायदा है, टेक्नोलॉजी को आपने यूज किया, तो आप जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अब कुछ चुनिंदा कोई चीजें बताइए जिसने ना आपके मतलब आपको आश्चर्यचकित कर दिया हो, आपको थोड़ा सा शॉक जैसा कर दिया हो, आपको वाव जैसी फीलिंग आई हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या सॉफ्टवेयर में? कस्टमर शॉक हो जाता है जब उसको 1 महीने पहले मैसेज दे कि आपका ऐसी वीडियो है, इतनी पेमेंट आपको आने वाली है, तो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। कस्टमर हमारे लिए भगवान होता है सर। जब हाँ सर, भगवान खुश हो गया तो हमें सब कुछ मिल गया। बहुत वाह बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। ग्रेट और ग्रेट। मान लो सर 21 दिन से आप सिखा ही रहे हैं, उसमें तो एक एक चीज चुनने जो है, एक एक चीज शॉकिंग करने वाली है, जी एक करने वाली है। नेक्स्ट हमें देखना है कि नहीं हुआ तो देख सकते हैं। तो हम तो कई बार बोला है मतलब ब्रांच में भी कि जो हमें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहा है, तो ये LIC का काम है, LIC नहीं कर रही। जो ये काम कर रहे हैं, ये हमारी लाइफ को मतलब आसान कर दिया जीने का ढंग। कि आज कॉल मैं करूंगा सर, कितना एक कस्टमर के पास 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे एक रिन्यूअल की कॉल के लिए। यही मैंने सुबह 5 बजे चाय पीते पीते एक मैसेज सेंड कर दिया, तो मेरा काम बन गया, कितना टाइम बच गया। सबसे कहते हैं कि टाइम कीमती होता है। हम और कोई चीज ले सकते हैं, और चीज खरीद सकते हैं, पर टाइम नहीं खरीद सकते। जो सही आप बात। टाइम बचा दिया ना, बस यही सबसे बड़ी शौक बड़ी सर, बात। जैसे आपने बताया ना, एक बात याद आ गई हमें संजय सिंह जी की, जो हमारे कल के गेस्ट थे, वो बहुत बढ़िया बता गए। उनका सर हम एक इंटरव्यू ले रहे थे और उसने बताया, बहुत अच्छी बात लगी मुझे उनकी। वो कहने लगे, यार जब मैं कभी ब्रांच में जाता हूँ, बड़ा कम जाता हूँ, मेरा असिस्टेंट ही जाता है ब्रांच में, वो भी MDRT है काफी सालों से। वो कहते हैं, जब मेरा असिस्टेंट जाता है, मैं जब कभी गलती से ब्रांच में चले जाता हूँ ना, तो ब्रांच मैनेजर मुझे बोलता है, यार संजय जी क्या बात है, बाकी सारे एजेंट्स आते हैं, वो हमारे साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं, मुझे यार ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। यार आप आते हो ना, कभी आप झगड़ते हो ना, कभी कोई कंप्लेन करते हो, या क्या करते हो आप? ऐसा क्या, ऐसा क्यों है आपके साथ? ऐसा क्यों होता है? बाकी लोगों के साथ लड़ाई की होती है, वो बड़ी बात अच्छी लगी हमें।
जैसे जब इनकम टैक्स की मतलब सर्टिफिकेट होता है ना, एक बार मेरे हाँ कस्टमर गुस्से भी हो गया था क्योंकि हाँ एक दो ब्रांच में जाना नहीं हुआ, तो आपकी सर्विस नहीं है, ऐसे नहीं है। और मैं ब्रांच से लेके अपने लड़के को भेजा 15-20 किलोमीटर, उस मतलब जो मैडम थे वो जॉब करते, और उनके हस्बैंड गुस्से हो रहे थे, यार हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी क्या होता है, जब पता है मार्च आने वाली है, हम मतलब जनवरी फरवरी में उनको भेज देते हैं, तो हमारी ड्यूटी खत्म। हाँ यार, पहले बहुत बढ़िया लिस्ट, सर, बहुत बढ़िया। फिर एक तो निकालो, फिर दे के आओ, क्योंकि सभी के मतलब मुलाजिम के पास प्रिंटर तो होते ही है ऑफिस में। अभी अपने बस टिक किया, निकाला, भेज दिया, तो टाइम बचा सर। सबसे बड़ी बात है कि टाइम इस नहीं, एजेंट सर्विस के लिए टाइम बहुत खराब करता था। जी जो हमारी ड्यूटी है फ्रेश इंश्योरेंस बेचना, उसमें टाइम लगा ही नहीं रहे थे। हमारा टाइम कहाँ जाता था, अर्निबल की कॉल करने के लिए, नेफ्ट के लिए, कुछ और कुछ करना है, तो उसमें टाइम बच गया। जो टाइम बचा है सर, इसकी कोई कीमत नहीं है बस। बहुत बढ़िया थैंक सर, यू बहुत सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। एक और क्वेश्चन आ रहा है सर आपके लिए कि हमें ना सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे हम कॉस्ट अपना पॉलिसी कर देते हैं कस्टमर की, हमारे लिए नया कस्टमर होता है या फिर और भी साथी होते हैं ऐसे, कि हम ना हेजिटेट करते हैं कि भैया रेफरेंस कैसे मांगे, लोगों से रेफरेंस कैसे मांगे कि भैया आगे हम चलें। तो फिर मतलब नेचुरली सी बात है कि हमारा जो बिजनेस है वो रेफरेंस बेसिस पे ही है ज्यादातर। तो हमें ना ये चैलेंज आता है कि भैया रेफरेंस जो है किस तरीके से क्या बोला जाए ऐसा उनको कि मतलब जो कि रेफरेंस देने के लिए सामने वाला खुद ही तैयार हो जाए। सर दो मेथड मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा जो मतलब टाइम लगता है, आपने जो सीधा आ गए ना रेफरेंस के ऊपर, ये लगता है कि मेरा टाइम भी पूरा होने वाला नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। जस्ट है। अभी अभी मेरे को एक चैट बॉक्स में एक मैसेज आया, तो फिर मैंने ये सवाल पहले कर लिया आपसे। अभी जी, स्पॉन्सर जी अभी कोई मैसेज नहीं आया ऐसा हमें, टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई मैसेज नहीं आया हमें। टाइम भी होने वाला है, मैं ये भी देख रहा हूँ। तो सर रेफरेंस, जब हम पहली बात तो ये है कि जब कस्टमर को हम खुश रखते हैं, जैसे मैं अभी बोला कि उसको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो मैं 2 दिन लेट हो गया, तो आदमी वो गुस्से हो रहे थे, जसविंदर जरा ठीक नहीं है, मैडम को क्लर्क बार बार बोल रहा था, अच्छा नहीं लगता कोई हमें बोले। तो जो क्लर्क उनको बोल रहे थे, वो असल में वो मेरे पास ही, उनका क्लर्क का गुस्सा भी मेरे ऊपर ही आ रहा था, क्योंकि वो मेरे रहे थे। और कहीं ना कहीं जब कस्टमर ये बोले कि यार वाह, जब वाह निकलती है ना, तो कस्टमर खुश हो जाता है। मतलब जब कस्टमर देवता खुश हो गया, तो वो कुछ भी दे सकता है। तो पहले तो हम डायरेक्ट ही मांग सकते हैं सर, 2 लोग ऐसे लोग जो, क्योंकि जब वो उसको खुशी हुई, हमारा प्लान उसने समझ लिया, तो हम मांग सकते हैं कि सर 2 आदमी के ऐसे नाम बताओ जिनको मैं ये प्लान भी दे सकूं। सर आपको अच्छा लगा, आपके परिवार के लिए ही अच्छा था, आपका कोई दोस्त भेजता आपके पास तो कैसा लगता? मैं कहता अच्छा लगता यार, अच्छा प्लान था। सर आप भी ये चाहते हैं कि ये बात मैं आपके दोस्त को बताऊं? सर उनके नाम, 2 नाम 3 नाम, जैसे आपको ठीक लगे। और जब उनके पास टाइम है, तो सर आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको एक कॉल ही कर दो कि जसविंदर सिंह आपके पास आ रहे हैं, तो इनको से ये आपको मिलने के लिए आएंगे, 10 मिनट आपसे के साथ चाय पियेंगे। और लो, ये तो सिंपल है, ठीक है जी। दूसरा, आदमी कहता है ना यार, लोगों के पास तो बीमा बहुत है, कोई मेरे कोई बोलेगा कि एक कमीशन ना बीच में लेता हूँ, हाँ सर क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा इंश्योरेंस। जी जी पहले तो हम यही कि सर इंश्योरेंस के पास जो जितना चाहिए उतना हो ही नहीं रहा। ये हमारी कम्युनिटी की एक मतलब कमी रही कि 50,000 का इंश्योरेंस देके भी हमने कस्टमर को ये बोला कि तेरा इंश्योरेंस हो गया। ये हम उसके साथ, उसके बच्चों के साथ धोखा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो सीधा नहीं था, फिर मतलब दूसरे ढंग से हम आ सकते हैं ना। तो सर 2 नाम ऐसे दो, क्योंकि हर आदमी की जब डेथ होती है ना, उसकी जो डेड बॉडी होती है, 2 आदमी के बिना नहीं निकल सकती। एक उसका जीजा, एक और उसका साला। ये 2 ऐसे रिलेशन है जिनके बिना कोई भी काम नहीं होता। इवन कि उसके बेटे की शादी होगी, बेटा उतना देर
बारात नहीं चढ़ेगा जितना चेहरे 2 आदमी ना आए। और सर आदमी की डेथ होगी ना, ये 2 आदमी के बिना डेड बॉडी भी नहीं निकलती। इसलिए LIC कहती है कि आपका नंबर बंद हो जाए, आपका प्रीमियम नहीं आ रहा, LIC ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, सर इन 2 लोगों के मेरे को नंबर दे दो, ताकि ये वेरीफाई करने के लिए LIC कॉल भी कर सकती है। तो सर मुझे 2 नंबर इन लोगों के चाहिए। जब उसको लगेगा, जैसे LIC की आप इंश्योरेंस की भी बात करते हो, क्यों ले, जब उनको लगता है सर ये मेरे परिवार के लिए है, तो आदमी सर लेता है, कोई भी चीज लेता है। और जब उसको ये लगता है कि यार बाकी सही गल है, कोई मेरा नंबर की कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरी डेथ हो गई, कोई आदमी कॉन्टेक्ट ही नहीं कर रहा, तो LIC किससे करेगी? मेरा तो नंबर ही बंद है। मतलब मियाँ बीबी जा रहे थे, रास्ते में डेथ होगी, दोनों की होगी, तो क्या करेगी LIC? सर इसलिए इन दो लोगों के मेरे को नाम चाहिए। सर आदमी देगा या नहीं देगा? ये बहुत चैट बढ़िया बॉक्स सर, में बहुत बताइए शानदार, देगा बहुत कि नहीं शानदार। देगा। आप तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, अब तो आइडिया मिल बिल्कुल। गया सबको। जो आपने एंड में बताया ना कि डेथ हो जाएगी, तो फिर उस केस में बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार बताया। और इस तरीके से अगर हम किसी को जब भी बताएंगे ना, पूछेंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने फायदे के लिए अब देगा। अब वो ऐसा नहीं है कि हमारे फायदे के लिए देगा, अब वो अपने फायदे के लिए देगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका था ये। थोड़ा हो गया ना, कहते ना कि ऐसा काम करो जिससे अगले बंदे को फायदा दिखे, तो फिर वो कभी आपको मना नहीं करेगा। बस ये है कि हमें करना आना चाहिए। हम पूछते ही गलत तरीके से, तो अगला बंदा देगा क्या? ठीक है। तो बहुत शानदार आपने सर आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। यहाँ पे सर कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे रिबेट की प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो इसके लिए मैं उनको, वैसे अगर आपके पास जवाब दे पाए तो आप दे सकते हैं, बट मैं उनके लिए एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। हमारे रिबेट को लेके अलग से सेशन चलते हैं, अगर आप चाहें तो उसको एनरोल भी कर सकते हैं। जब आएगा हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। तो आप जसवीर जी को या मुझे बता दीजिएगा, अगर किसी को भी रिबेट से अगर आपको कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए अगर किसी को भी सेशन लेना है, उसके लिए स्पेशल सेशन होते हैं, वो भी हम करते हैं। ठीक है। तो जसवीर जी देख लीजिए अभी आप। जी जी हाँ। पेट के लिए भी इनकी इच्छा है, तभी आज जगराता ही करेंगे। हाँ, टाइम की शॉर्टेज है, सर तो देखिए, चलिए। देखिए हमारे स्पॉन्सर की तरफ से ऐसा कोई अभी मैसेज नहीं आया, क्योंकि आपकी जो मतलब बातें हैं और जो ट्रेनिंग है और जो लर्निंग का एक फ्लो बना हुआ है ना, मतलब देखिए सभी यूजर से अगर हम पूछे ना अभी एक बार कि भैया और सीखना चाहते हो, 1-2 पॉइंट और सीखना चाहते हो, बेस्ट लर्निंग सीखना चाहते हो जसविंदर सर की, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए अगर बेस्ट लर्निंग सीखना चाहते हैं तो। सर के लिए सवाल है, बड़ा महंगा सवाल है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं उनके मुख से कि वो क्या हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जी नहीं, अभी अभी तो देखो, दो दो रेफरेंस ही चाहिए, जो रेफरेंस की लड़ी लगानी चाहते हैं आप, ये बताओ देखिए पहले। सर, वो कहते हैं ना डालिए भैया कहते हैं क्या चाहिए। नेकी और पूछ पूछ। नहीं, सभी लोग खुश होगे ना, जहीं से खुश होगे, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा जी, दोस्तों बताइए। अब देखो पंजाबी में मुझे लगता है लड़ी लिख दिया इन्होंने मुझे। हाँ, लड़ी लड़ी लगानी लगानी है। है और हाँ जी, चाहिए, लड़ी लड़ी लड़ी। चाहिए भैया। बहुत बढ़िया, और बताइए, सुभाष जी बता रहे हैं आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा जी, ओके, लगा दो सर, लड़ी लगा दो अब। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फुलझड़ी भी चाहिए, वाह जी वाह, मोर रेफरेंस, क्या बात है, क्या बात है चलो जसविंदर जी। चलो चलो। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। देखो देखो, मान लो मैं गया जसवीर जी के पास, जसवीर जी को बोला, जसवीर जी ये 2 नंबर वेरीफाई करने के लिए मुझे चाहिए, आप सर 2 नंबर दे दोगे मेरे को? बिल्कुल सर। और फिर कॉल करेंगे, सर जसवीर जी ने ऐसा ऐसा एक प्लान लिया है, तो आपका नंबर उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए दिया है, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? तो कॉल कर सकता हूं सर मैं। और फिर पूछेंगे भी कौन सी पॉलिसी लिए, क्या की है, मतलब डायरेक्ट नहीं आपने कॉल करना, किसी स्टाफ से कराएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके साथ हमारी ब्रांडिंग भी बनेगी। सर जी ये तो नहीं पता कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी ली है, पर मैं अपने सर को बोल सकता हूँ कि वो आपसे बात कर लेंगे। या आप ऐसा करो कि 10 मिनट दे दो सर, वो आपसे फेस टू फेस बात कर लेंगे। फिर जसवीर जी के साले को जब कॉल किया, तो जसवीर जी के साले के पास हम गए, उनको पॉलिसी समझाई, मीटिंग हुई,
तो उसको वो यही बोलेंगे सर, 2 आदमी के बिना, एक आपका साला और आपका जीजा, 2 आदमी के बिना घर की बारात नहीं निकलती, और इन 2 आदमियों के बिना घर की डेड बॉडी नहीं निकलती। सर आप अपने एक साले का और अपने जीजे का नंबर दे दो, वो भी दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके को भी यही बोलेंगे, आपके साले का और जीजे का, साला और जीजा, साला और जीजा, साला और जीजा की जड़ी लगा देंगे तो लड़ी बन जाएगी। बन तो जाएगी प्रॉब्लम जी, क्या है? बन जाएगी। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी पॉलिसी होल्डर है वो साला जीजा ही है। नहीं, या तो वो साला होगा या वो जीजा होगा। देखो हमारे कोच हैं जो मैं आईओई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जी जी उन्होंने सर इतना सिखा रखा है बहुत ज्यादा। जी तो क्या होता है ना, मैं और भी बहुत सारे ढंग हैं, ये तो एक ही है, जी। ठीक है ना। मैं और किसी ढंग से काम करता हूँ, रेफरेंस मांगता हूँ, पर इतना भी नहीं मैं मांगता, क्योंकि अभी सर जसवीर जी पता क्या सोच रहे होंगे, कहते यार मेरी तो शादी नहीं हुई, इन्होंने मेरे साला जीजा भी निकाल दिया। सर मैं इस मामले में आपने मेरे को गलत पकड़ लिया, इनको पकड़ना चाहिए था। चलिए बढ़िया लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलो शादी भी हो जाएगी अभी तो, बिल्कुल बिल्कुल। नराते के दिन चल रहे हैं। हाँ। आपको आशीर्वाद दे दिया सभी लोगों ने, 200 आदमी ने। अलग अलग स्टेट से आपको अब रिश्ते आएंगे जसवीर जी। चलिए तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे सर हम कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम किसी मान लो एक साला जीजा के साथ ही हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। और दूसरा, जब मैं कहता हूं कि हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, सर कितने हमारे कस्टमर हैं जिनके पास 500 पॉलिसी चल रही है, कि कितने कस्टमर के साथ हमें कितना टाइम हो गया उनसे बात की, कभी हमने सोचा है? चैटिंग में भी बता सकते हैं कि कितने लोगों के साथ हमारी 1 साल से ज्यादा हो गया टाइम कि हमारी बात नहीं हो पाई, कितने लोगों की नहीं हुई, हो रही है। बहुत होंगे यहाँ पे, बहुत हैं। बताइए भैया, जल्दी जल्दी तो बताइए। जसविंदर जी कुछ पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, प्रीवियस क्लाइंट हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है अभी। नहीं हुई, नहीं हुई। बहुत हैं सर, बहुत हैं, बहुत हैं। मतलब ये लगा लीजिए कि अगर 100% का अगर आंकड़ा मैं निकालूं यहाँ से, तो जितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब 90% लोग ऐसे हैं जिनकी बात नहीं हुई है, समय ही नहीं लगता, मेरी नहीं हुई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है ये। तो कितने लोगों को हमने मैसेज तक नहीं सेंड किया? अगला क्वेश्चन आ गया भैया सभी के लिए, जनता जवाब दे जल्दी जल्दी कि कितने लोगों को अभी तक मैसेज भी सेंड नहीं किया। चलो बात तो ना हुई तो ठीक है, पर मैसेज सेंड नहीं किया, जो प्रीवियस क्लाइंट है ऑलरेडी हमारे। मैसेज किया है, नहीं किया है, ओके। और अबाउट 500 मैसेज तो करते हैं, ओके, परफेक्ट से सब सेंड हो जाता है। 50% करते हैं, 50% लोगों को करते हैं, नहीं किया। अब यहाँ सर रेशियो थोड़ा सा मतलब सिमिलर सी आ गई, 50-50 वाली आ गई अब। जी, चलो पहली बात तो ये है सर, हमारे परफेक्ट के सॉफ्टवेयर में एक टेक्निक है कि जितने लोगों की हमने पॉलिसी की जब से हमारी एजेंसी हुई थी, 5 साल 10 साल पहले किसी की पॉलिसी लैप्स है, किसी की सरेंडर होगी, जुल्म के टाइम ने हमने जुल्म की, तो उसका डाटा हम निकाल सकते हैं। पूरे का पूरा डाटा आ जाएगा, आज से लेके पिछले 10 साल 15 साल का जितने भी हमारे कस्टमर हैं, और वो डाटा निकाल लेंगे पीडीएफ बना के। और फिर 1 to 1 हम कॉल कर सकते हैं कि यार इसके लड़के के घर में बेटा भी हो गया होगा, चाहे इसकी शादी होगी होगी, और कितने कितने और हमारे कितने कस्टमर हैं जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, शादी के बाद उनके बच्चों की जॉब भी लग चुकी है। क्योंकि हम कहते हैं ना, वो हमारे पास सर हिरन वाली बात हो जाती है, हिरन को सुगंधी आती है अपने सींगों से। और क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो हिरन कभी उधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, उसको ये लगता है कि स्मेल संसार से किसी अलग जगह से आ रही है, जबकि स्मेल तो उसके अपने अंदर से आ रही होती है। इसी तरह जो कस्टमर हमारा संतुष्ट हो गया हमारे काम से, हमारी सर्विस से, क्या हम उनको कभी बात की है? उनको हमको भूल चुके हैं,
तो हमें अपने कस्टमर को टच करना चाहिए। और कुछ लोग ना स्टेट्स लगाते हैं कि स्टेट से पॉलिसी सेल होगी। सर आज की डेट में, जैसे कल भी बात हो रही थी, स्टेट्स लगाना बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग देखते भी हैं, पर मैं ये एक सवाल पूछता हूँ सभी मेरे दोस्तों के कि कल शाम को इसी टाइम आपने कौन सी सब्जी के साथ रोटी खाई थी, कौन कौन सी सब्जी खाई थी, नहीं याद रहता हमें। तो कस्टमर भी सर स्टेट्स देखता तो है, उसके अंदर नहीं जाता। तो मैं ये अगली टेक्निक आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी हमारा स्टेट्स देखता है, 100 लोगों ने देखा, वन 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 बाय वन करके हम सभी को कॉल कर सकते हैं, सर मैंने ये स्टेट्स लगाया था, क्या आपने देखा, सर आपके लिए स्पेशल है। तो हम कहते हैं ना, वो पीने वाले को पीना बहाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर, वालों ये को तो बात करने का होना चाहिए। ये तो सभी के लिए भैया आई ओपनिंग था, और मतलब जब हमारे बात हमारे होगी, लिए भी आई ओपनिंग था ये। ग्रेट सर, प्लीज कंटिन्यू करें सर। तो हम बात कर, जब बात करेंगे तो बात बात में बात बन जाएगी सर। बिल्कुल, जैसे ही ठीक है जी। जैसे ही और बात करेंगे और बात हुई, यस हुई या नो हुई, वो तो बाद की बात है, इम्प्लॉइज ऑर्डर का मैसेज भी चला जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, तो सही बात है। इम्प्लॉइज ऑर्डर का जैसे ही मैसेज गया, फिर भी बात कहीं ना कहीं बन जाएगी। देखो इस कदर, देखो 100 लोगों को मैसेज जाएगा तो ऑब्वियसली देखो 100% रेशियो तो कहीं नहीं है। हम चाहे प्रैक्टिकली जाके लोगों को पॉलिसी समझाएं, तब भी सारे 100 लोग पॉलिसी नहीं कराएंगे, और ये भी 100 लोगों को जाके पॉलिसी समझाता है, फिर भी 100 लोग नहीं मानते हैं। तो मानते सर वही है जो 5-10 लोग मानेंगे, वो लेकिन सामने आ जाएंगे एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर से। फिर हमने एनर्जी सिर्फ वही 5-10 लोगों को लगानी है जो लोग इंटरेस्टेड है। इसीलिए सर ये मेरा प्रोडक्ट जो है ना, एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर, मेरे को बड़ा फेवरेट लगता है ये, कि बहुत ही अच्छी इसके अंदर सिस्टम है कि जो इंटरेस्टेड लोग ना, वो पूरे छांट के, कहते हैं ना, पूरा फिल्टर होके सामने आ जाते हैं। जैसे जैसे सर हमारे जो कस्टमर हैं, जैसे एक दिन ए वालों को, बी वालों को सिर्फ खाली उनका हाल चाल पूछने के लिए कॉल कर ली, जी जी। वो आदमी समझेगा यार मेरा हाल चाल पूछ रहा है मेरा जो हाँ एजेंट है, तो हाँ उसके बाद काम अपना मैसेज वाला कर देगा। हाँ। बस तो बस सोने पे सागा हो सकता है। बस बस मतलब जो बात, कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो जो लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं ऑफिसर, ऑफिस से, उसमें ऑफिस में क्या होता है ना, वो खुद नहीं मांगते, हाँ। उनका कोई और नहीं मांगता है, वो कहते हैं किसी और को दे दो। इसी तरह हम कर सकते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो हमने इसका नाम रखा सर एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉय है, ये आपके काम करेगा सारे। हाँ, उसके बच्चों के बारे में जो कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, उसके बाद हमारा ये सॉफ्टवेयर काम कर देगा। हाँ तो मतलब टेक्निक के साथ जब हम काम करेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारी सेल भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और जब नॉलेज बढ़ेगी तो मान लो फिर ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम खाली एक प्लान लेके जाएंगे। देखो आपने कॉम्बिनेशन में भी बहुत कुछ दे रखा है सर। जब जी कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे कोई आदमी एक दूध वाली डेयरी में गया, उसको बोलता है यार दूध दे दे, वो कहता है ठीक है जी दूध दे देता हूँ। उसके बाद कहता है यार दही भी दे दे, वो कहता है दही हम नहीं रखते हम। उसके बाद कहता है यार पनीर भी दे दे, वो कहता है हम पनीर भी नहीं बनाते, हमारा काम सिर्फ दूध का है। तो सर हम दूध दूध से क्या चीज नहीं बना सकते, जब हमारे हाथ में आ गया तो दूध से लाखों प्रोडक्ट बन सकती हैं। तो उसी तरह जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हम अपने 914 नंबर टेबल को भी एजुकेशन प्लान करके दे सकते हैं। बिल्कुल। हमारी पहले बात हुई थी नीड देखना, नीड के बाद उसको कौन सा प्लान देते हैं ये मैंने नहीं रखा। मेरी जो जरूरत है, जो मेरी तकलीफ है, जो मेरी दुखती रग बोलते हैं हम, जिसको हम पंजाबी में, हमने वो पढ़ ली, उसको अपना आराम चाहिए, उसको क्या गोली दे रहा है डॉक्टर, हम इस बात पे नहीं जाते। तो हमें तो कस्टमर की नीड देखनी है और उसको क्या प्रोडक्ट देना है। जैसे पहले हमारा चलता था एक जीवन छाया करके प्लान, तो जीवन छाया हम आज की डेट में भी दे सकते हैं सर। अनम्यूट हो गया साउंड सर। नहीं आ रहा, साउंड नहीं 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 आ नहीं, रहा, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया सर। म्यूट हो गया, म्यूट। बस ठीक जी है।
तो जब हम कस्टमर की नीड देखेंगे तो हमारी नॉलेज, हम जीवन लक्ष्य को किस किस ढंग से बेच सकते हैं, 914 नंबर टेबल को कैसे कैसे बेच सकते हैं। जी और जब 2014 वाली एजेंसी वाले मेरे दोस्त होंगे, जब 31 दिसंबर 2013 को प्लान बंद हो गए थे, जी जी तो जब 1 जनवरी को प्लान आए थे, बहुत लोग कहते थे, क्योंकि बच्चों वाले प्लान लेट आए थे, तो बहुत कहते थे एलआईसी के पास तो प्लान ही नहीं है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं सर, हाँ, मेरी संगरूर ब्रांच में मैं एक डॉक्टर के पास गया था आंखें दिखाने के लिए। तो आंखें दिखाते दिखाते मैंने उनसे बात कर ली। तो उसके बाद मैं फिर गया, तो मेरा विजिटिंग कार्ड पड़ा था। एक आदमी गया उससे पहले, मेरे पहले, तो कहता सर एलआईसी की पॉलिसी ले रहे हो? कहते हाँ यार, आदमी आ रहा है तो मिलना है। कहता जी अभी तो प्लान ही नहीं है, क्योंकि प्लान तो सभी अच्छे बंद हो गए। ओके तो उसके बाद मैं गया सर, तो जब मेरे को बोले कि जसविंदर प्लान जरा बंद हो गए आपके, मैं क्या सर बहुत बंद हो गए, अभी नए आगे। कहते मेरे को कौन सा दिया? मैं क्या सर नए वाले दिए हैं। कहते आपका कोई आदमी था यार, वो कहते अभी तो प्लान ही नहीं अच्छे। मैं क्या सर जो चीज मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी? वो कहते मेरे को तो अच्छी लगी। मैं क्या सर बस यही देखना चाहिए। हर आदमी की स्टडी इंश्योरेंस में बकरी है, कौन आदमी कितना बेचता है, कैसे बेचता है, कितना सीखता है। क्योंकि एलआईसी की नॉलेज समुद्र समान होती है। आदमी कोई कितना सीखता है, कोई कितना सीखता है, कोई इससे, जैसे कहते हैं समुद्र से कोई चमचा भरता है, कोई गिलास भरेगा। इसी तरह एलआईसी की नॉलेज से हम अपनी इन आमदन को कैसे लेते हैं, जी और जी कैसी कैसी कितनी हमारी नॉलेज है, ये टेक्निक के साथ ही आएगी सर, और ज्ञान के साथ आएगी, सीखने से आएगी ना। बिल्कुल तो उस टाइम भी हमारे दोस्त बोल रहे थे अच्छे प्लान नहीं है और बच्चों के प्लान नहीं है। मैं कहता हूँ 914 से भी बच्चों की एजुकेशन की प्लान हो सकती है। उसके जो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की मैंने बात की थी वो भी हो सकती है। उसकी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो सकती है। जब आपके पास दूध है, आप दही भी बना सकते हो, मक्खन भी बना सकते हो, उससे कोई भी बर्फी भी बन सकती है, गुलाब जामुन भी बन सकती है। मतलब सिर्फ आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आप नॉलेज कितना लेते हो और जी कैसे लेते हो। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने जाते जाते भी बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दे दिए, और सभी लोगों को एक कुछ देखो क्या होता है, एक आइडिया भी अगर आपको क्लिक कर जाए ना, तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, सिर्फ एक आइडिया। देखो सर ने आपको बहुत सारे आइडिया बताए, देखो मकसद एक ही है कि आपको फायदा हो। ठीक है, हो सकता है आपको कोई आइडिया बहुत अच्छा लग जाए, और अगर आप उसको ही पकड़ लो तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है दोस्तों। तो ये थे हमारे बहुत ही पुराने अभिकर्ता, और बहुत इन्होंने अच्छा डिटेल में आपको बताया। कैसा लगा दोस्तों, जल्दी से चैट बॉक्स में भैया बताएं। चैट बॉक्स तो में हाँ, जल्दी से बता दें हाँ, कि आज के एक्सपीरियंस कैसे रहे, जसविंदर जी के एक्सपीरियंस हाँ, कैसे रहे। और हाँ। है ना, देखिए देखिए जसविंदर जी, वंडरफुल सर, ग्रेट सर, नाइस, गुड। बहुत सारा तो प्यार आ रहा है सर आपके लिए। सर ने बेस्ट आइडियाज, दिल से बताया, दिल से आपने बहुत एक्सीलेंट। सेवा वाला काम है सर ये। तो बहुत अच्छी तरह से आपने सेवा की हमारे सभी यूजर्स की। तो ऑब्वियसली सर, जब किसी की हम दिल से मदद करते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट इनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो मैं अभी उम्मीद करूंगा सर आपकी जल्द से जल्द आपकी सीओटी कंप्लीट हो। और सर गुड विशेष तो आप कह रहे हो, बहुत अच्छा लगा। एक बार इनके लिए गुड विशेस भी कर दो कि जसविंदर सिंह जी की जो है सीओटी जल्दी हो जाए, क्योंकि इन्होंने हमें कोशिश की है कि सभी की एमडीआरटी हो। तो इनकी तो सीओटी, क्योंकि इनको तो कहते हैं ना ऊपर से खींच रहे हैं, तो ये तो ऊपर सीओटी होंगे तभी नीचे वाले एमडीआरटी होंगे। वाह जी तो वाह, क्या बहुत बहुत बात है, बधाई क्या सर बात। आपको। अरे जसविंदर सर, जी को आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो लोग, मैं सीओटी की बात कर रहा हूँ सर, उधर लोग टीओटी के मैसेज डाल रहे हैं आपको। वाह अब जी। अब अब कमर कस लो और जवान हो जाओ। हाँ सर सर, जवान तो आप पहले से ही। सर इनकी 80 से ही ऊपर लेके जाएगी आदमी, वैसे ऊपर नहीं जाता। जब असीस मिलती है ना, मैं हाँ, इस पे विश्वास करता हूँ कि हाँ, आदमी को असीस और दरसीस दोनों हम्म, काम करती है। मैंने ना इनका टाइम में ज्यादा फिर ले लूंगा अपने। मैं ना आर्मी में बीमा करने के लिए जाता था कैंट में। तो बहुत लोग ना आर्मी वाले लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता।
तो मैं उनको ये बात बोलता था कि आप कोई कलकत्ते का है, कोई बम्बे का है, कोई बिहार से है, आप अपनी विशेष वहां से देंगे ना, वहां तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे और बिल्कुल आप गलत शब्द भी बोलेंगे ना, ये भी जहां तक पहुंचेगा। इसलिए हम जब दिल से काम करते हैं और लोगों की आशीष मिलती है सर, बस यही जिंदगी बदल देती है। और मेरे सर आपका धन्यवाद, जसवीर जी आपका, वर्मा जी थैंक आपका, यू सर। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू और वेरी मच। सबसे मेरे ज्यादा धन्यवाद मित्र जो हमारे हम जिनको जसपाल जी का। जसपाल जी का, जी बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल।